नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे देश के सबसे चर्चित आईपीओ की, इसे लेकर करोड़ों लोगों की उम्मीदों और आशंकाओं की, और सबसे बढ़कर देश के हर चौथे आदमी को अपना बीमा धारक बना चुकी कंपनी के शेयरों से होने वाली कमाई की। साथ ही ये भी बताएंगे कि सरकार जिस समय में एलआईसी में 3.5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है वो क्या देश और दुनिया के शेयर बाजारों के अनुकूल है, ये भी कि आम निवेशकों को आईपीओ में आवंटन के कितने चांसेस हैं और कंपनी को किन पैमानों पर कसते हुए इसमें पैसा लगाने या नहीं लगाने का फैसला लिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. कोविड की मार से उबरती अर्थव्यवस्था में कई सेक्टरों के साथ ही रियल एस्टेट के दिन भी फिरते नजर आ रहे हैं। जनवरी से मार्च तिमाही में रिहायशी घरों की बिक्री ने तेज छलांग लगाई है। सीबीआरई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस तिमाही में देश में 70,000 रेजिडेंशियल यूनिटें बिकी हैं, जो एक साल पहले इसी तिमाही के मुकाबले 40% ज्यादा हैं। दूसरी सुर्खी भी इकॉनमी को लेकर पॉजिटिव है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने चौथी तिमाही में 57% का मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी को इस तिमाही 1838 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, जो पिछले साल इसी तिमाही में 1166 करोड़ था। यह आंकड़ा मार्केट एस्टिमेट से कहीं ज्यादा है। शेयर बाजारों में आज जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया है। बीएसई सेंसेक्स दिन के हाई से करीब 1000 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी भी 17,000 के नीचे चला आया। दोपहर तक बाजारों में तेजी थी और दोनों ही सूचकांक एक समय 1% से ऊपर दिख रहे थे, लेकिन आखिरी घंटे में अचानक बिकवाली शुरू हुई और ज्यादातर शेयर हरे से लाल निशान में आ गए। अब लौटते हैं आज के खास मुद्दे पर। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार एलआईसी में 3.5% हिस्सेदारी बेचकर करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 4 मई को अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने जा रही है। 902 से 949 रुपए प्राइस बैंड में यह आईपीओ आम निवेशकों के लिए 4 से 9 मई तक खुला रहेगा और 17 मई को शेयर मार्केट में इसकी लिस्टिंग हो सकती है। बिड लॉट के मुताबिक कोई भी खुदरा निवेशक 15 शेयरों वाला कम से कम एक लॉट ले सकता है और एक डीमैट अकाउंट से खुदरा निवेशक अधिक से अधिक 2 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। अब जब आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिल गई है और यह अगले ही हफ्ते बाजार में दस्तक देने जा रहा है, सबके मन में 2 ही सवाल है। पहला ये कि क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए, यानी 902 से 949 रुपए प्रति शेयर मूल्य पर इसमें पैसा लगा दिया तो लिस्टिंग गेन कितनी होगी, यानी पहले ही दिन क्या यह आईपीओ उतनी चमक बिखेरेगा जितना यह सुर्खियों में रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या आवेदन के बाद हमें शेयर आवंटित हो भी पाएंगे या नहीं। अगर आप इस बात को लेकर खुश हैं कि आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है और पॉलिसी होल्डर्स को आवंटन में न सिर्फ 10% रिजर्वेशन मिलने जा रहा है, ऐसे में आपके चांसेस ज्यादा हैं, तो ठहरिए। एलआईसी का बीमा बाजार पर इस कदर दबदबा है कि करीब 27 से 28 करोड़ लोगों ने इसकी पॉलिसी ले रखी है, जबकि देश में कुल डीमैट अकाउंट्स की संख्या ही करीब 8 करोड़ है। यानी एलआईसी पॉलिसी धारकों की संख्या देश के शेयर बाजारों या म्यूचुअल फंडों में निवेश करने वालों से 3 गुना ज्यादा है। इससे तो लगता है कि पॉलिसी होल्डर्स के बीच भी टफ कंपटीशन रहने वाला है। तस्वीर थोड़ी और साफ होगी अगर एक आंकड़े पर नजर डालें। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के मुताबिक एलआईसी के आईपीओ में निवेश के लिए पॉलिसी से पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख थी 28 फरवरी। 6.48 करोड़ लोगों ने अपना पैन लिंक करा लिया था, यानी साफ है कि कम से कम इतने लोग तो आईपीओ में आवेदन की तैयारी कर ही चुके हैं। यह तादाद कुल डीमैट खाता धारकों से थोड़ी ही कम है, यानी कोटे के भीतर भी आवंटन के लिए उतनी ही कम संभावना है जितनी आमतौर पर किसी शेयर के लिए खुदरा निवेशकों के बीच होती है। फिर भी 10% कोटा तो पूरा होना ही है। ऐसे में जो भाग्यशाली हुए उन्हें शेयर तो मिलेंगे ही, असली फायदा यह है कि 60 रुपए कम कीमत पर मिलेंगे। बाकी लोगों के लिए भी 35% रिटेल कोटे में संभावनाएं रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर सैकड़ों हजारों में से एक को भी आवंटन के चांसेस हैं। अब आती है बात फायदे की, यानी आईपीओ में शेयर मिल गए तो क्या पहले ही दिन मोटी कमाई होगी। अगर ग्रे मार्केट यानी अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग में दिख रहे 45% प्रीमियम पर भरोसा करें तो एलआईसी के प्राइस बैंड पर निवेशकों को करीब इतना ही मुनाफा मिल सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि ग्रे मार्केट के संकेत सही साबित हों और जो प्रीमियम दिखाई दे रहा है वह वास्तविक ही हो। हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की कि आम निवेशकों के लिहाज से एलआईसी में पैसा लगाना कितना मुफीद रहेगा, आवंटन की संभावनाएं कितनी हैं, और अगर आईपीओ में शेयर नहीं मिले तो क्या एलआईसी आगे भी कोई मौका देने वाली है। देखिए उन्होंने क्या कहा। अगर एलआईसी का लोगो देखा हो तो उसमें नीचे 2 हाथ बने होते हैं और नीचे उसके
कुछ लिखा होता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो लिखा होता है योगक्षेम वहाम्यहम्। शायद ये भी कम लोग जानते हो कि गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक का ये दो शब्द दिए गए हैं जो कि बताते हैं कि मैं आपकी सुरक्षा के लिए हूं। तो LIC का ध्येय है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। अब मैं दूसरा LIC का जो टैगलाइन रही है, हालांकि बहुत सारी टैगलाइन आती रही कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो अब सब देखना यह है कि IPO के साथ भी और IPO के बाद भी, यहीं से आपकी बात का सीधा सीधा जवाब निकलता है कि क्या जो निवेशक है, आज जो 902 रुपए 949 रुपए हमने जो इसकी कीमत निकलती देखिए, प्राइस बैंड जिसको कहते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में निकल के आया है, वो क्या वो प्राइस बैंड को जस्टिफाई कर पाएगा? क्या लिस्टिंग के बाद ये हो पाएगी? तो पहले मैं इस मुद्दे पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि बाकी सारी बातें इसी से निकल के आती हैं। तो देखिए, पहली बात तो 65,000 करोड़ से घटा के इसको 21,000 करोड़ पे किया गया। हमें याद होगा, हम दिसंबर जनवरी से चर्चा करते आ रहे थे निरंतर के सबसे बड़ा IPO आ रहा है, इतना बड़ा IPO आ रहा है, वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद फरवरी में रशिया यूक्रेन का एक तूफान आया और इस तूफान में स्टॉक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आई, मार्केट 18,604 निफ्टी से घट के आज 17,500 के बीच में घूम रहा है। बहुत तेज इसमें उतार चढ़ाव, उथल उथल जिसको कहते हैं, उठा पटक जिसको कहते हैं, वो चल रही है। इसी बात को लेकर सरकार ने इसके IPO के साइज को कट कर दिया कि तो जब इसको 65,000 करोड़ से 21,000 करोड़ पे घटाया गया तो सरकार ने सोचा कि हम फॉलो ऑन पब्लिक इशू भी ला सकते। देश के लक्ष्य थे, उससे यह कैसे लिया गया कि इसको 21,000 करोड़ पे लिमिट कर दिया जाए, जो कि 3.5% बनता है। अब अगर हम इस 3.5% को एक्सट्रापोलेट करें, मतलब कुल जाए तो करीब 5.5-6 लाख करोड़ के बीच में LIC की टोटल वैल्यू निकल के आती है। तो इसका मतलब अभी बहुत गुंजाइश है अगले इशू लाने की, जिसको हम फॉलो ऑन पब्लिक इशू कहते हैं, FPO कहते हैं, आम निवेशकों के लिए, कि आप कितना इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप भला एक बार में कितना अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई है, एक एम्प्लॉइज की है, एक रिटेल इन्वेस्टर्स की है और एक पॉलिसी होल्डर्स की है। और प्रत्येक कैटेगरी में 2 लाख रुपए की सीमा लगाई गई है। पर अगर आप वाकई में LIC में बेट करते हैं और आप ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपके सामने विकल्प है कि आप 2 लाख रुपए रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में जाइए, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो 2 लाख और कर सकते हैं, और अगर आपके पास पॉलिसी है तो आप 2 लाख और कर सकते हैं। कुल मिला के मैक्सिमम एक एम्प्लॉई भी है, रिटेल इन्वेस्टर भी है, पॉलिसी होल्डर भी है, तो 6 लाख रुपए तक उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। 15 शेयर आपको कम से कम इसमें अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके बाद 15-15 शेयर के मल्टीपल्स में ये आगे जाएगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम 6 लाख रुपए तक, अगर आप एम्प्लॉय भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं और पॉलिसी होल्डर भी है, तो 6 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस पे जो पॉलिसी होल्डर्स को और रिटेल निवेशकों को डिस्काउंट कितना है। जी हाँ, अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको 60 रुपए तक का डिस्काउंट दिया गया है, 45 रुपए तक का दिया गया है अगर आप रिटेल निवेशक हैं। तो कुल मिला के हम देखें तो 50% बड़े निवेशकों के लिए इसको रिजर्व कर दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस डिस्काउंट पे आपके लिए कितना लुभावना है। तो मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के नाते, एक अर्थशास्त्री होने के नाते, और मैं शेयर मार्केट को भी बहुत क्लोजली स्टडी करता हूं, मेरे ख्याल से 2 पॉसिबिलिटीज इसमें बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी इसमें यह बनेगी कि आपने इसमें सब्सक्राइब किया, आपको अलॉटमेंट आ गई, और अलॉटमेंट मान लीजिए 949 का वो 1100-1200 रुपए पे लिस्ट हुआ। हालांकि LIC की पूरी मंशा है कि घाटे पे ना हो, पर इसमें ध्यान ये रखना होगा कि 4 मई को ये इशू खुल रहा है, 9 मई को ये इशू बंद हो रहा है, उसके बाद इसकी लिस्टिंग होगी। उस समय मार्केट की क्या परिस्थिति रहती है, उस समय मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे रखते हैं, क्योंकि रोजाना हम देख रहे हैं मार्केट में कोई ना कोई ऐसी खबर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ऐसी आ रही है जो कि मार्केट में उठापटक मचा रही है। मार्केट कभी ऊपर जाता है और थोड़ा बहुत नहीं जाता है, निफ्टी के 200 पॉइंट अब आम बन गया है। तो उस समय अगर मार्केट का सेंटिमेंट डाउन हुआ तो ये भी हो सकता है। नॉर्मली देखा गया, ये भारत का सबसे बड़ा इशू है, ऐसा देखा गया है कि बड़े इश्यूज बहुत ज्यादा प्रीमियम पे लिस्ट नहीं होते, ये भी देखा गया है। पर क्योंकि LIC में बहुत सारे अट्रैक्शंस भी हैं इशू में, इसलिए हो सकता है प्रीमियम पे। तो 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर ये प्रीमियम पे लिस्ट आउट होता है तो कुछ लोग को ये सलाह दी जा रही है कि आप इसको, जो लिस्टिंग गेन जिसको हम कहते हैं, मतलब मान लीजिए आपको 850 रुपए का मिला या 950 का मिला डिस्काउंट के बाद,
और आपको इस पे 1,000-100-2 रुपए प्रीमियम मिल रहा है, अब इसको बुक करके प्रीमियम बुक करके निकल जाइए। परंतु एक बात जो ध्यान रखने वाली है, जो कि सभी निवेशकों के लिए है, कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट नहीं होता है। आपने टूथपेस्ट खरीदी, इस्तेमाल करी कुछ दिन और उसके बाद समाप्त हो गई, आपने शैम्पू लिया, समाप्त हो गया, फिर उसके बाद नई बॉटल खरीद ली। एलआईसी का जो प्रोडक्ट होता है 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, आप एक लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। जब भी कोई ग्राहक बनता है तो वो कई साल के लिए ग्राहक बन जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो अगले साल जो है वहां से बाहर आ जाए। हालांकि सरेंडर होती है पॉलिसीज, पर इतनी नहीं होती है। तो जो भी निवेशक इसमें आए वो एक लंबे नजरिए को देकर आए। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि लिस्टिंग गेन होके निकल जाइए, उसके बाद जब मार्केट में करेक्शन आए और इशू प्राइस नीचे आता है, उस समय आप नीचे की प्राइस पे फिर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख ले। दूसरा कहता है कि अगर आपको ये बराबर पे मिलता है तो आप इसको लेके सीधा ही लंबी अवधि के लिए लेकर 2 साल के लिए इसको रखकर भूल जाए। तो कुल मिला के हम देखें तो मार्केट के सेंटिमेंट पर बहुत हद तक ये डिपेंड करेगा कि ये इशू कितना कामयाब रहता है। हालांकि पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि ये सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर सवाल ये उठती है कि क्या लिस्टिंग के टाइम आपको वो कीमत मिलेगी, आपको प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस पे आपको ये बात का ध्यान रखना है। एक तो साफ है कि ज्यादातर एक्सपर्ट लंबी अवधि के निवेश के लिहाज से एलआईसी को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसकी मौजूदा वैल्यूएशन का जो गणित, उसके मुताबिक 6 लाख करोड़ रुपए के संशोधित वैल्यूएशन और 902 से 949 रुपए के मूल्य पर यह शेयर अन्य बीमा कंपनियों के मुकाबले किफायती है। कंपनी का वैल्यूएशन इसकी एम्बेडेड वैल्यू का 1.1 गुना है, जो बाकी बीमा कंपनियों से कम है। लेकिन एक आशंका अब भी इस आईपीओ के भविष्य पर मंडरा रही है कि जिन ग्लोबल चिंताओं के डर से सरकार ने इसे टाल दिया था, क्या वो चिंताएं पूरी टली हैं? यानी जिस दिन यह आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा उस दौरान मार्केट के हालात क्या होंगे? ऐसा अक्सर हुआ है कि बड़ी से बड़ी कंपनी का आईपीओ गिरावट के दौरान में नाकाम हो जाता है। बहरहाल ऐसी कोई बड़ी आशंका तो नहीं दिख रही, लेकिन कुछ भी कहना मुश्किल है। हमने एक्सपर्ट से यह भी जानना चाहा कि मौजूदा वैल्यूएशन पर यह शेयर कितना सस्ता है और इसे लेकर एक आम निवेशक की क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए उन्होंने क्या कहा। और एक चीज जो एलआईसी के फेवर में जा रही है वो ये कि एलआईसी के पास, हालांकि एक जमाने में अगर हम एलआईसी के परिप्रेक्ष्य में जाएं, 245 कंपनी 1956 से पहले होती थी, छोटी छोटी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, जो लोग इंश्योरेंस की भारत में हिस्ट्री जानते हैं। पर जब से ये प्राइवेट इंश्योरेंस आए, उन्होंने धीरे धीरे करके मार्केट में डेंट मारना शुरू किया। आज एलआईसी की हिस्सेदारी 60% तक रह गई है मार्केट शेयर। हालांकि 60% भी कम नहीं होता, बहुत बड़ा मार्केट शेयर होता है, क्योंकि बाकी के जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके पास छोटा मार्केट शेयर है। तो एलआईसी का मार्केट शेयर बड़ा है। प्लस पॉइंट क्या है? सरकारी क्षेत्र में कंपनी है, सरकार की बैकिंग है। 40 लाख करोड़ के टोटल फंड्स को एलआईसी मैनेज करता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। बल्कि स्टॉक मार्केट में एलआईसी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है फंड के रूप में, हमें नहीं भूलना चाहिए। तो एलआईसी कभी भी अपने शेयर को नीचे नहीं गिरने देगा, ये प्लस में जाता है। दूसरा, हम एक तकनीकी बात आज ललन टॉप और खर्चा पानी के जो फॉलोअर्स हैं उनको एक तकनीकी बात बताना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि आपको ये पसंद आएगी बात। वो ये है कि एम्बेडेड वैल्यू टू पीई टू शेयर प्राइस बोली जाती है, वो एलआईसी की 1.1 है, जबकि बाकी इंश्योरेंस कंपनी की जब हमने कंपेयर करी तो वो इससे कहीं ज्यादा है। तो जब ये कम होती है तो वो इशू ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, और उसको बात को काउंटर ये करती है कि ये एक सरकारी कंपनी है। ट्रेडिशनली आप देखें तो शेयर मार्केट में जो सरकारी कंपनीज हैं उनकी जो पीई रेशियो होती है, जो उनकी बुक वैल्यू होती है, नॉर्मली वो उस पूरे पे ट्रेड नहीं करते हैं। तो एलआईसी भी एक सरकारी कंपनी है। तो मुझे लग रहा है कि आज इस घटी हुई निवेश की टोटल जो आउटले रखा गया 21,000 करोड़ का, और जो कुल 3.5% शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है आईपीओ के जरिए, वो इस इशू और जो प्राइस रखी गई है, ये इस इशू को पहले के मुकाबले ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। मैं इस इशू के साथ हूं। अगर एलआईसी जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के पहले भी, जिंदगी के बाद भी, तो मैं इस आईपीओ के साथ भी और एलआईसी आईपीओ के बाद भी हूं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपने इसको लंबी अवधि का नजरिया रख के चलना है। जो लोग इसको 2 महीने 3 महीने रख के प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, मुझे लग रहा है उन लोगों को शायद इतना सक्सेस देखने को ना मिले, जिसका कारण ये है कि इंश्योरेंस बाय कैरेक्टर एक लंबी अवधि का सेक्टर है। और दूसरा, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी बनी हुई है
वो वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं इस LIC इशू पर कुल मिला के आपको दिखाई देने वाली है। एक और मुद्दा जो मैं यहां पर जरूर रखना चाहूंगा कि भारत में करीब करीब 8 करोड़ इस समय डीमैट अकाउंट है और 28 करोड़ 27-28 करोड़ के बीच में टोटल पॉलिसी होल्डर्स माने जाते हैं LIC के। अब सवाल ये उठता है कि सब पॉलिसी होल्डर्स अगर लेना भी चाहें तो दो बातें होंगी, या तो वो लोग अपना डीमैट अकाउंट अब खुलवाएंगे, अगले आने वाले 3-4 दिन जो बचे हैं उसमें वो लोग अपना डीमैट खुलवाएंगे और डीमैट अकाउंट में बढ़ोतरी होगी। और दूसरा ये हो सकता है कि वो लोग शायद अप्लाई ही ना करें इस बात से कि हमारा तो भैया डीमैट अकाउंट नहीं है, कौन अब इस चक्कर में पड़े, खाली LIC के IPO के पीछे हम एक डीमैट अकाउंट खुलवाएं। ये भी एक संभावना है, पर मुझे जो संभावना लग रही है वो दोनों के बीच में लग रही है। इससे डीमैट अकाउंट बढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं, बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनको शेयर मार्केट जैसे ही उनको नाम लेते हैं वो अपने कान पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं हमने शेयर मार्केट में नहीं जाना है। तो कहीं बीच में मुझे संभावना देख रही है, कुछ लोग खुलवाएंगे, कुछ लोग डीमैट अकाउंट ना होने की वजह से हो सकता है इस IPO से दूर रहे। तो अगर मैं इसका इन टोटलिटी एक परिपेक्ष रखूं, मुझे लग रहा है एक अच्छा इशू है जिसमें आप लंबी अवधि के लिए जा सकते हैं। अब जो प्राइस रखी गई है वो अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशन सारी कैलकुलेशंस के हिसाब से ये प्राइस अट्रैक्टिव है। 60 रुपए का डिस्काउंट पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव डिस्काउंट है। 45 रुपए का डिस्काउंट जो रखा गया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वो भी एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट है। और जो इशू का साइज है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, हम फिर भी, हालांकि इशू का साइज कट किया गया 65,000 करोड़ से 21,000 करोड़ किया गया, और आज तक का जो सबसे बड़ा पब्लिक इशू पेटीएम का था, पीछे आया था, आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले, वो इससे छोटा था। अभी भी ये भारत का सबसे बड़ा इशू है। टिपिकली देखा गया है कि जो बहुत बड़े साइज के इशू होते हैं उसमें आपको कोई बम्पर गेन शुरू में देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, प्रॉफिट मिले उसको बुक करके आप निकल जाइए, और जब इसकी प्राइस करेक्शन में जाए उस प्राइस करेक्शन में आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। पर इन सब बातों के ऊपर 100 बात की एक बात जो मैं इसमें जोड़ना वो ये कि मार्केट की परिस्थिति पे जरूर नजर रखें। आजकल मार्केट बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, 200 पॉइंट की उठापटक रोज देखने को मिल रही है। अगर कहीं रशिया यूक्रेन क्राइसिस और संकट और ज्यादा गहराता है तो हो सकता है मार्केट इससे ज्यादा करेक्शन में जाए, तो फिर आपको ये प्राइस लिस्टिंग के बाद नीचे आते दिख सकती है। या ये जो ऑयल और गैस की रशिया ने अभी एक नई मुहिम शुरू करी है बैन लगाने की, अगर ये बैन और बढ़ता है तो इसका मार्केट पर सीधा सीधा असर होता दिखेगा। उसके ऊपर से फेड की बैठक है जहां पर 0.5 या 50 बेसिस पॉइंट का आपको इंटरेस्ट रेट में हाइक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स बहुत फ्रेंडली नहीं है, बॉन्ड यील्ड 3 के आसपास पहुंच रही है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, डेटा पॉइंट जिसको हम कहते हैं मार्केट के, जो कि अभी मार्केट के फेवर में है। तो ओवरऑल ओवरराइडिंग फैक्टर मार्केट के सेंटिमेंट्स रहेंगे। उस सेंटिमेंट से ये निर्धारित होगा कि ये शेयर प्राइस अल्टीमेटली लिस्टिंग के बाद कहां जाता है। पर लंबी अवधि के निवेशकों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए ये इशू कामयाब रहेगा, उनको एक अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। हम अपने व्यूअर्स को एक बार फिर बता दें कि किसी शेयर या IPO पर चर्चा करते समय हमारा मकसद आपको जागरूक करना होता है, ना कि किसी कंपनी में निवेश की सलाह देना। आप अपनी गाड़ी कमाई कहीं भी लगाने से पहले अच्छी तरह जानकारियां जुटाएं, कंपनी के आंकड़े खंगालें, किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंस इन्वेस्टर की सलाह पर ही कोई निर्णय लें। तो ये था आज का खर्चा पानी। इसे लिखा था हमारे साथी प्रमोद ने। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।